सफर क्यों काहे फर्क। क्या टिकटॉक सच में वापसी लौट रहा है? क्या फिर से वही दौर लौटेगा जब लाखों लोग कैमरा निकालकर रातों रात स्टार बन जाते थे? या फिर अफवाह है जो सोशल मीडिया पर फैल रही है? आज हम आपको टिकटॉक के उस पूरे सफ़र से लेकर उसके बैनिंग की वजह तक चर्चा बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह रिपोर्ट 5 से 7 मिनट की होने वाली है। टिकटॉक के दिलचस्प किस्से और हकीकत। साल 2018 से 20 तक टिकटॉक का बुलबुला था। कहाँ कोई लड़का जो अपनी एक्टिंग की वजह से सबका दिल जीत ले, कहाँ कोई लड़की उसकी वीडियो रातों रात करोड़ों तक पहुंच जाए। टिकटॉक ने करोड़ों भारतीय युवाओं को एक ऐसा प्लेटफार्म दिया जहां बिना कैमरा, बिना टीम, बिना पैसे प्रोडक्शन, सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही शोहरत मिल जाती थी। किसी को कॉमेडियन बनाया, किसी को एक्टर, किसी को इन्फ्लुएंसर, किसी को मोटिवेशन स्टार बनाया। यानी कि टिकटॉक ऐप ही नहीं था बल्कि लोगों के सपनों का मंच था। लेकिन 2020 में गर्मियों में सब कुछ बदल गया। भारत सरकार ने चीनी ऐप को 59 ऐप को बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। कारण बताया राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी, चीन से लीक होने का खतरा। उस वक्त टिकटॉक के 20 करोड़ यूजर्स थे, लेकिन अचानक सबके सपनों का मंच बंद हो गया। कई लोग की रोजी रोटी इसी से जुड़ी हुई थी। लोग टूट गए, कुछ लोग इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट की ओर बढ़ गए। अब 2025 में टिकटॉक की खबर वापसी से फैल रही है। कहा जा रहा है कि टिकटॉक कंपनी भारतीय मार्केट में नए नियमों के साथ और पूरी तरह लोकल डेटा सेंटर के साथ वापसी की तैयारी कर रही है। कुछ रिपोर्ट ने दावा किया कि बाइटडांस भारत की एक सबसे बड़ी कंपनी है। रिपोर्ट ने दावा किया है कि बाइटडांस ने भारत की सबसे बड़ी कंपनी से साझेदारी की बातचीत की है। लेकिन सच क्या है? क्या टिकटॉक सचमुच वापसी लौट रहा है या फिर एक अफवाह है जो सोशल मीडिया पर वायरल है? टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि भारत जैसे मार्केट को छोड़ने का टिकटॉक के लिए नुकसानदायक है। दुनिया भर में टिकटॉक सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप है, लेकिन भारत में बैन के बाद इंस्टाग्राम, यूट्यूब ने जगह ले ली। अगर टिकटॉक वापसी आता है तो उससे पहले कहीं ज़्यादा मजबूती प्लानिंग करनी होगी। डेटा को भारत में स्टोर रखना होगा, सरकार के नियम मानने होंगे और सोशल मीडिया की पारदर्शिता को भी ध्यान में रखना होगा। अब सवाल आता है कि टिकटॉक वापस आता है तो लोग उसे उतना ही पसंद करेंगे जैसे पहले किया था। आज यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील्स ने कब्जा कर रखा है, लेकिन टिकटॉक का एल्गोरिथम यानी कि वीडियो को वायरल करने का तरीका अब भी बेमिसाल माना जाता है। जहां दूसरे प्लेटफार्म को फॉलोवर्स चाहिए, वहीं टिकटॉक पर पहला ही वीडियो लाखों तक पहुंच जाता था। शायद यही वजह से लाखों लोग अब भी उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो लड़के लड़कियां जो छोटे शहर गांव से निकलकर सिर्फ टिकटॉक की वजह से स्टार बन गए थे, आज हम भी टिकटॉक को याद करते हैं। किसी की शादी का खर्चा उसी ने निकाला, किसी ने घर बनवाया, किसी ने माँ बाप के सपने पूरे किए। टिकटॉक ने बाइक आम इंसान को सेलिब्रिटी बना दिया था और शायद इसी वजह से उसकी वापसी की चर्चा होते ही लोगों के दिलों में
एक अलग ही उत्साह जग जाता है। तो क्या टिकटॉक वापसी तय है? इसका जवाब है अभी नहीं। कंपनी की ओर से कोई आधारित ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चर्चाएं जोरों पर हैं। हो सकता है कि टिकटॉक भारत में किसी नए नाम से किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आए, नए नियमों के साथ वापस आए, लेकिन जब तक भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल जाती तब तक टिकटॉक का वापसी आना मुश्किल है। फिलहाल टिकटॉक की वापसी की अफवाहें हैं, हकीकत नहीं। एक बात साफ है, टिकटॉक ने जो लोगों के दिलों में जगह बनाई उसे आज तक कोई ऐप पूरी तरह नहीं ले पाया। यही सिर्फ कि ये यादों में ही रह जाए। लेकिन टिकटॉक की कहानी हमें ये ज़रूर सिखाती है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन लोगों के सपनों को मंच देने वाला प्लेटफार्म कभी भूला नहीं जा सकता। 5 ऐसे इंडियन सॉन्ग्स जो लॉकडाउन के समय में टिकटॉक पर खूब वायरल हुआ था, क्योंकि इन गानों को बच्चों से लेकर बूढ़े तक खूब सुनते थे। और लास्ट वाला तो पूछो मत, हर लड़के के जुबान पर बस यही गाना था। लेकिन उससे पहले लाइक करो अगर आप मम्मी से प्यार करते हो तो नंबर 5 पर है शैतान का साला। नंबर 4 फिलहाल। नंबर 3 शी डोंट नो। नंबर 2 इश्क का राजा। नंबर 1 मियाँ भाई। अपन को बोलते मियाँ भाई। इस गाने को कभी सुने हो तो लाइक करो।